बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, पेश गोइयों और एक एक्सक्लूसिव कॉलम के साथ जो रोजनामा जंग में आज ही सुहेल वड़ाइच जो सफ़े अव्वल के तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं उनका शाया हुआ है। नाज़रीन, आपको हम ये बताते चले कि रोजनामा जंग जियो ग्रुप को पाकिस्तान की सियासत का मुर्गे बादनुमा कहा जाता है। मुर्गे बादनुमा से मुराद ये है कि वो जो हवा का रुख बताने वाला आला होता है उसे मुर्गे बादनुमा कहते हैं, और जिस तरफ हवा चल रही हो वो उसी तरफ रुख कर लेता है। हमने 30-40 सालों से नाज़रीन ये देखा है कि जो भी नई हुकूमत आने वाली होती है, रोजनामा जंग और अब जियो भी बड़े पुरअसरार अंदाज में उसी किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देता है, उसी किस्म की खबरें देने लग जाता है, उसी तरह के कॉलम आने लग जाते हैं, उसी तरह के टॉक शो आने लग जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो उसके सबसे सीनियर तरीन कॉलम नवीस हैं हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच, वो दोनों डट कर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और फौज को और नवाज शरीफ को उन्होंने जिस तरीके से आईना दिखाना शुरू कर दिया है, ये आपने भी देखा पिछले दिनों जो एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हामिद मीर ने तकरीर की, बड़ी खौफनाक तकरीर। और आज सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखकर तो सारे बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है जो इस्टेब्लिशमेंट की बज़ाहिर पॉलिसी है उसका और नवाज शरीफ का। नाज़रीन, ये सारा कॉलम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा कॉलम आज हम आपको सुनवाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि उस कॉलम का एक एक लफ्ज और खास तौर पर जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी 25-30% जो हिस्सा है उस कॉलम का, वो तो कमाल का है। तो आपने ये कॉलम पूरा सुनना है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स हैं, अब वहां बरमला ये बात कही जाने लग गई है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये सिर्फ 5-7 महीनों का मेहमान है। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के साथ ही मुल्क में मुल्क में नए आम इंतखाबात होंगे और जिसमें इमरान खान 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ बरसर इक़्तिदार आने वाला है अगले 10 साल के लिए। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू हो रही है उसके पीछे भी यही है कि जो हमारी सियासत के मुर्गे बादनुमा है, लोग उनकी पॉलिसी को देखकर फैसले करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बल्कि जुआ लगता है, शर्तें लगाई जाती हैं। ये हमें याद है कि 1997 में नाज़रीन मैं पहली बार रोजनामा जंग में मैंने ज्वाइन किया था फॉरेन डेस्क पे, फिर वहां से मैंने मेन डेस्क पे काम किया। काफी अरसा मैंने लाहौर में जो सहाफत की, उस दौरान मैंने ये देखा कि 2 बड़े इदारे थे, एक नवाए वक्त ग्रुप था उस जमाने में और दूसरा जंग ग्रुप था, और इन दोनों की जो पॉलिसी थी उसको देखकर लोग ये कहते थे कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, किस सियासी जमात की हुकूमत आएगी या मार्शल लॉ लग जाएगा। ये सारी बातें लोग इनकी पॉलिसी का बड़ी बारीक बीनी से तज्जिया करने के बाद ये करते थे। और जरा ये कह रहे हैं कि जो हाल ही में चंद माह के दौरान और चंद हफ्तों के दौरान जो जंग और जियो ग्रुप ने करवट ली है और इसके जो सबसे सीनियर और तजर्बाकार कॉलम नवीस हैं और एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जिस तरीके से अचानक बिल्कुल यूं कह लें कि वो पड़ गए हैं फौजी स्टैब्लिशमेंट को भी और नवाज शरीफ को भी। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये पूरा कॉलम भी आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, ये हमेशा कहा जा रहा है कि ये थर्मामीटर है, ये बैरोमीटर है जो जंग ग्रुप है, क्योंकि जो जंग ग्रुप के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं मीर शकीलुर रहमान, उन्होंने बरमला कई दफा कहा है कि जनाब मैं सहाफत नहीं करता, मैं कारोबार करता हूं। इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की कि जो हुकूमत वक्त के खिलाफ हो या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो। वो उसी वक्त हुकूमत वक्त के खिलाफ पॉलिसी बनाते हैं। हम जाती तौर पर पिछले 35-40 साल से इसके ऐनी शाहिद हैं कि ये उसी वक्त हुकूमत वक्त के खिलाफ इतना एलानिया खिलाफ लिखते हैं कि जब उन्हें ये यकीन होता है, जब उनके ज़राए उन्हें ये बता रहे होते हैं कि ये हुकूमत वक्त अगले 4-6 माह में जाने वाली है और जो आने वाली हुकूमत है वो उसके लिए फजा हमवार भी करते हैं और उसके लिए अपना नेक गोशा, नरम गोशा भी पैदा करते हैं उनके दिलों में भी और अपने दिलों में भी। ये नाज़रीन सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो गई है और जराए ये कहते हैं कि जंग और नवाए वक्त ग्रुप को इस हवाले से इशारा खुद डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जाता है
और उन्हें फिर ये इजाजत दे दी जाती है कि आप जो हुकूमत वक्त के खिलाफ लिख सकते हैं, क्योंकि इस हुकूमत के जाने के दिन अब आ गए हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी इनके आने के दिन आए हैं और इसके साथ ही जाने की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए, दोनों के लिए। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जंग ग्रुप ने ये जो पॉलिसी बदली है, ये जो तूने रंग बदला है, ये बदला है कि बदला है, ये बड़ा जबरदस्त शेर है। और कम बेश यही जो रंग बदला है जंग ग्रुप ने, और उसके जो मेन कालम नवीस हैं, और सुहेल वड़ाइच के बारे में तो नाज़रीन आप जानते होंगे कि वो उसके जंग के पॉलिटिकल सेल के सरबराह हैं, एडिटोरियल बोर्ड के भी सरबराह हैं, और जो उनका एडिटोरियल पेज है उसके भी इंचार्ज हैं, और सबसे सीनियर कालम नवीस हैं। 35 साल से तो हम देख रहे हैं ज़ाती तौर पर कि उनके हमने अंडर काम भी किया है कि वो कितने सीनियर सहाफ़ी हैं और कितने सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और किन किन हलकों से, ताकतवर लोगों से और सियासी लोगों से उनके ज़ाती राब्ते हैं, ज़ाती मरासम हैं। और उन्होंने जो आज ये कालम लिखकर ऐसी तैसी कर दी है, तो आप ये समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई इशारा जरूर है, वरना जंग ग्रुप कभी भी ऐसी सहाफत नहीं करता कि वो रियासत से टकरा जाए। जब भी ऐसी सूरत हाल आती है तो फिर ऐसे जो बागियाना कालम है, जो मुखालफाना कालम है, वो छपने बंद हो जाते हैं, और ये जो सीनियर तज्जियाकार और कालम नवीस हैं ये फिर अपने सोशल मीडिया पर ये वीलॉग करते हैं या ब्लॉग छापते हैं, या दूसरे चैनल्स पर जाकर आपने देखा होगा कि हामिद मीर बड़ी हक गोई और बेबाकी की बातें करते हैं, और सुहेल वड़ाइच और दूसरे, उनका फिर ये जो इस तरह की गुफ्तगू है वो जियो पर नशर नहीं होती। लेकिन इस बार आप हैरान कुन तौर पर देख रहे होंगे कि इलेक्शन की रात से लेकर अब तक जो हामिद मीर हैं वो जंग और जियो दोनों में बैठकर हक गोई कर रहे हैं, और बड़े बड़े दलेराना अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट को भी ऐसी तैसी फेर रहे हैं, और नवाज शरीफ की भी और पीपल्स पार्टी की भी। उसकी वजह आप साफ, जो पुरानी पॉलिसी को समझने वाले लोग हैं, कि वो कहते हैं कि जब जियो ग्रुप पर भी ये सारे प्रोग्राम चल रहे हों और ऐसी टॉक शो हो रहे हों, और जंग में भी ये कालम छप रहे हों और खबरें ऐसी छप रही हों, तो आप यूं समझें कि जो जंग की खुफिया पॉलिसी है वो अब बदल चुकी है, और उसे इशारा मिल चुका है कि आने वाला दौर किसी और का है, मौजूदा हुकूमत का नहीं है। और यही सूरत हाल नाज़रीन आज के इस कालम में आपको नजर आएगी। इसीलिए हमने इसकी सुर्खी जमाई है कि इमरान खान सियासी देवता बनने वाला है, जंग कालम, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये एग्जैक्टली सुहेल वड़ाइच के हैं। जब हम कालम आपको अभी सुनाएंगे तो आप खुद देख लेंगे। दूसरी हमने ये लगाई है हेडलाइन के साथ, जो कैच लाइन है, नवाज शरीफ और फौज दोनों की ठुकाई, आईना दिखा दिया। इस कालम में जिस तरीके से, जिस डिटेल के साथ आईना दिखाया गया है, हैरान होंगे आप कि सुहेल वड़ाइच और जंग ने हक गोई व बेबाकी की आज तो इंतहा कर दी है। नाज़रीन, जो सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर चौके छक्के लगा रहे हैं, ये बिलाशुबा इमरान खान की कप्तान की वापसी का इशारा है। जो पावर कॉरिडोर में तो लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जल्द इमाम खुमैनी बनकर आ रहा है, ये पॉलिसियों के हवाले से नहीं है या इनकलाब के हवाले से नहीं है, ये उस भारी अक्सरियत के हवाले से है कि जिस तरह जब इनकलाब ईरान आया था तो ईरानी अवाम की जो भारी अक्सरियत थी, 90% जो ईरानी थे, उनकी सपोर्ट इमाम खुमैनी को हासिल थी। तो अब जब इमरान खान आएगा तो उसकी जो अवामी सपोर्ट है वो भी 90% हो चुकी होगी। और इस लफ्ज को इमाम खुमैनी को एक समझ ले इस्तियारा है, इसकी जगह पे जो नया इस्तियारा आज लॉन्च किया है जंग ग्रुप ने और सुहेल वड़ाइच ने, वो उन्होंने सियासी देवता का इस्तेमाल किया है। ये भी कमोबेश वही बात है कि पूरा मुल्क उसे पूजने लग जाएगा जब वो आएगा। सियासी देवता इसी को कहते हैं, सियासी हवाले से पूजने लग जाएगा खुदा न खास्ता, क्योंकि जो पूजा है वो असल तो समझ लें कि एक ही मालिक कायनात है, उसके अलावा आप किसी की पूजा नहीं कर सकते, वो तो है मजहबी हवाले से। लेकिन ये जो सियासी और दुनियावी पूजा है उसके लिए हमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अब हम कालम शुरू करते हैं और आप सुनते जाइए और सर धनते जाइए। मुझे इमरान खान की सियासत और बुनियादी नजरियात से इख्तलाफ रहा है, लेकिन आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है मुझे इससे भी शदीद इख्तलाफ है। मुझे इमरान खान पर एतराज था कि वो मुकम्मल जमहूरी नहीं था, मगर आजकल जो हो रहा है वो कौन सा जमहूरी है। मैं इमरान खान पर तनकीद करता था कि
इसने मुक्तदरा के साथ मिलकर मीडिया का नातिका बंद किया हुआ था, मगर आजकल मीडिया कौन सा आजाद है। मैं कहता रहा हूं कि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा सका। अब मैं सोचता हूं कि क्या अब महंगाई रुक गई है। मैं सोचता था कि इमरान खान ने मुक्तदरा के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन जीता था। अब ये सोचता हूं कि 2024 में जो चन्न चढ़ाया गया है वो भी तो मुक्तदरा के साथ मिलकर ही हुआ है। मैं नुक्ताचीन था कि इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों को जेलों में क्यों बंद कर रखा है अब सोचता हूं कि इमरान खान और इसके साथी जेलों में बंद क्यों हैं। मैं कहता था कि इमरान खान ने बतौर सिविलियन वजीर आजम अपनी जगह मुक्तदरा को देकर सिविल सोसाइटी के साथ जुल्म किया। अब सोचता हूं कि इमरान खान के जाने के बाद वजीर आजम कौन सी सिविल स्पेस मिल गई है। मुझे इमरान खान की गवर्नेंस हुकूमत पर शिकायत रही, मगर अब मैं खुद से सवाल करता हूं कि बाद में आने वालों ने कौन सा कमाल दिखा दिया है। बहुत से लोग ये कहते रहे कि इमरान खान की काबीना में अहल अफराद नहीं थे। सवाल यह है कि अब कौन से राजा टोडर मल आ जाएंगे, उनका भी जल्द पता चल जाएगा। नाज़रीन, आगे जाकर लिखते हैं सुहेल वड़ाई साहब कि अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला सियासत का ये अदना तालिब इल्म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कुशां लंदन पहुंचा और नवाज शरीफ से आजिज़ाना गुजारिश की कि जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया, आपको वो कुछ इमरान खान के साथ नहीं करना चाहिए। इंतकाम का दायरा खत्म होना चाहिए। मैंने दरखास्त की कि मुस्तकबिल की सियासत आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि मुक्तदरा के हाथ में। इमरान खान सियासतदान हैं, उनके फैसले भी सियासत के जरिए होने चाहिए। अदालती और इंतजामी फैसलों से सियासत और जमहूरियत दोनों तबाह हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने मुझे मायूस लौटा दिया, बल्कि ताना दिया कि आप इमरान खान के वकील बनकर आ गए हैं। मैं और मेरे कई सीनियर दोस्त मुसालहत की यही दरखास्त इमरान खान के पास भी लेकर गए और उन्हें मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हम इन करप्ट लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं। हम मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात करना नहीं चाहती। मैंने लुकमा दिया कि आप मुक्तदरा के साथ यक तरफा तौर पर एतमाद साजी के अक़दामात करें, इससे माहौल बेहतर हो जाएगा। अफसोस के खान साहब ने यह मशवरा न माना और फिर चंद दिन बाद 9 मई का वाकया हो गया। कोई माने ना माने, 8 फरवरी के बाद से हालात तब्दील हो चुके हैं। नाज़रीन, बड़ा जुमला कहा है सुहेल वड़ाई ने, कहते हैं कि कोई माने ना माने, 8 फरवरी के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी गलती इमरान खान के बारे में फैसला साजी मुक्तदरा पर छोड़ना थी। ये सब लंदन प्लान की सारी तफसील है। नाज़रीन, समझे इस बात को कि नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती इमरान खान के बारे में फैसला साजी मुक्तदरा पर छोड़ना थी। अगर वो मुक्तदरा से बात करते कि सियासत के फैसले मुझे करने दें, तो मुक्तदरा बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के ये बात मान जाती, क्योंकि उस वक़्त उसे नवाज शरीफ की अशद ज़रूरत थी। इमरान खान की दूसरी फाश गलती यह है कि वो सियासत की प्लेट में बैठकर अहले सियासत को भी बुरा भला कहते हैं और उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं। मुल्क के इन 2 बड़े लीडरों के फैसलों ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेचैनी को जन्म दिया है, जिसके खत्म होने का फिलहाल तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। साढ़े अंदर लगी जंग के मसदाक मैं सोचता हूं कि अदालतों ने नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफी की। फिर ख्याल आता है कि इमरान खान और इसकी जमात के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है। अगर उस वक़्त के मीलार्डों खोसा, साकिब निसार, शेख अजमत सईद और एजाजुल अहसन ने गुस्से, नफरत और इंतकाम में फैसले दिए, तो आज के जज भी तो ना इंसाफी और दबाव के तहत ही फैसले दे रहे हैं।
اگر نون لیگ کو 2018 میں ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا تو کیا 2024 میں تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تمام حدیں عبور نہیں کی گئیں؟ اگر نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے ناجائز فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان کو پارٹی کی چیئرمینی سے الگ کرنا کون سا درست فیصلہ ہے؟ پھر پی ٹی آئی کو پارٹی نشان سے محروم کرنا، ان کی محفوظ نشستیں نہ دینا، کیا تاریخ کے اوراق میں انصاف گردانا جائے گا؟ بڑا زوردار سوال کیا ہے ناظرین سہیل وڑائچ نے۔ آگے جا کر لکھتے ہیں، ہم سوچتے تھے کہ عمران کے بعد مکمل جمہوریت آئے گی، لیکن ہم تو پہلے سے بھی بدتر حال میں چلے گئے ہیں۔ یہ اس نام نہاد جمہوریت کے منہ پر تمانچہ ہے ناظرین کہ پہلے سے بھی بدتر حالات میں ہم چلے گئے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان غلط ہے، اس کے جانے سے میڈیا آزاد ہو جائے گا، مگر میڈیا آج بھی پابندیوں کا شکار ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کو گورننس نہیں آتی، اس لیے معیشت کا برا حال ہو گیا ہے۔ اب خیال آتا ہے اس کے جانے کے بعد کون سی خوشحالی آ گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان آزاد عدلیہ میں مداخلت کر کے غلط کر رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی مداخلت اب بھی جاری ہے۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی میں ہاتھ باندھنے رکھے، نہ انڈیا سے برف پگھلائی، نہ سی پیک کو آگے بڑھایا۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، بلکہ افغانستان اور ایران سے دو نئے محاذ کھل گئے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئے ہیں، کوئی بہتری نہیں آئی۔ ناظرین بہت بڑا یہ آخری حساب شروع ہو گیا ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ سہیل وڑائچ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کالم جنگ میں شائع بھی ہوا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرغ بادنما ہے۔ یہ آنے والے حالات کے تناظر میں اب اس نے حق گوئی و بے باکی شروع کر دی ہے، اور یہ حق گوئی و بے باکی والے پہرے اب شروع ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئے ہیں، کوئی بہتری نہیں آئی، اس لیے اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں، اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ یہ ہماری ہیڈ لائن ہے ناظرین، آپ نے دیکھی کہ، اور ایک بار پھر سن لیں کہ اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں، اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جیل کے اندر بند عمران خان کا اپنے اس سیاسی قد بڑھنے میں خود اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس کے مخالفوں کا ہے۔ عمران کا دور حکومت بہت برا تھا، مگر اب اس سے بھی برے حالات ہیں، اس لیے عمران اچھا محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ناظرین انہوں نے عمران کو سابقہ دور جو عمران خان کا تھا اس کو موجودہ دور سے بہت بہتر قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہتا تھا کہ عمران کا دور حکومت بہت برا تھا، مگر اب اس سے بھی برے حالات ہیں، اس لیے عمران خان اچھا محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ کاش اہل اقتدار اس تقابل کو پڑھ کر ملک کو آئین، قانون اور انصاف کے راستے پر چلانے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ناظرین آپ نے کالم سنا کہ کس طریقے سے آئینہ دکھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور بالواسطہ طور پر پیپلز پارٹی کو بھی۔ آپ خوش رہیے، اسی طرح کی ویڈیوز، اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کی پیش گوئیاں جو بابا جی داتا دربار والے اور جو ہمارے آسٹرالوجر ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اب ناظرین یہ کہا جا رہا ہے جو تازہ ترین پیش گوئی ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر لینی ہے، آپ نے بچت کرنی ہے اور پیسے جمع کرنے ہیں، ہر مہینے اپنی جو 10, 20, 25% بچت کیا کریں، کیونکہ آنے والے جو 5-7 ماہ ہیں ان کے درمیان 1, 1.5, 2 ماہ ایسے آئیں گے کہ جس میں ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اور آپ کو یہی بچت کام آئے گی۔ اس لیے بابا جی داتا دربار والوں کی یہ پیش گوئی یا پیغام ایک بار پھر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں
کیونکہ اس کے بعد پھر جب یہ حکومت ختم ہوگی، اس کے حکومت کے ختم ہونے سے پہلے ایسا ایک پیریڈ آئے گا جس میں حالات بہت خراب ہوں گے، لیکن وہ اس لیے آپ کو اور ہم کو اچھے لگیں گے کہ بے شک خرابی ہے، لیکن اس کے بعد جو بہت بڑی بہتری آئے گی کہ کم از کم 10 سال کے لیے عمران خان کو حکومت دی جانے والی ہے۔ اسی طرف جنگ اور جیو جو مرغے باد نما ہے ہماری سیاست کے، وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔